बिग बी, ये क्या है? आपने यहाँ मौली का नाम क्यों लिखा है? जानबूझकर, ताकि तुम अब मौली के साथ जल्द से जल्द शादी कर लो और जॉइंट अकाउंट खोलो। पर्सनल लाइफ में भी और बैंक में भी। और इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लेना, इन एडवांस। बिग बी, मैं मौली से शादी कर लूंगा, लेकिन जल्दी किस बात की है? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बिग बी। वक्त कमजोर लोग मांगा करते हैं ऋषि। जो लोग अपने इरादे के पक्के होते हैं वो वक्त के साथ चलते हैं, वक्त को साथ लेकर चलते हैं। और मौली के पास अब वक्त नहीं है। तुम्हारे साथ रहकर भी वो तुम्हारी पत्नी नहीं है। और बेनाम रिश्ते सिवाय दुख और बदनामी के कुछ नहीं देते। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने और मौली के रिश्ते को एक नाम दो। जिससे मोहब्बत करते हो उसको इज्जत दो। ठीक है बिग बी, मैं समझ गया। मैं आज ही मौली से बात कर लेता हूँ। ओके? एंड आई विल बी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। टेक केयर। सी यू। सर, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। बताइए ना, हम डेट पर कब और कहाँ चल रहे हैं? हम अपनी डेट पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी इस डेट को खत्म कर लूं। अरे मौली, चारू, कैसी हो चारू? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हो। आओ ना। वो दी कहाँ है? दी तो नहीं है मौली, दी महक के साथ डॉक्टर के यहाँ गई है। वो रोशन का रेगुलर चेकअप है ना। ओह, पर तुम बैठो ना, दी अभी आती ही होगी। चल। हमने तुम्हें बहुत मिस किया है मौली, लेकिन पापा की वजह से कभी कुछ नहीं कर सके। नहीं चारू, पापा को कुछ मत कहो। दरअसल गलती मेरी थी। मैंने सबको दुख दिए। पापा को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा चारू। मेरी वजह से पापा का सर कभी नहीं झुकेगा चारू, कभी नहीं झुकेगा। मैंने ऋषि से प्यार किया, वो मेरी नजरों में सही था, लेकिन उसके लिए मैंने सबका दिल दुखाया। वो गलत था। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो मौली? देखो, तुम चिंता मत करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। और फिर पापा तुमसे नाराज जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं मौली। आज नहीं तो कल जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे और तुम्हें अपना लेंगे। काश ऐसा ही हो चारू। हाँ मौली, ऐसा ही होगा। महक से भी गलती हुई थी ना, पापा ने महक को भी माफ़ कर दिया और रोशन को भी अपना लिया। मुझे विश्वास है पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। दी के लिए ही सही, उन्होंने तुम्हें इस घर में आने तो दिया। लेकिन चारू, वो तो मुझे देखते ही मुंह फेर लेते हैं। मुझे एक मौका तो दे माफी मांगने का। मत सोचो ज़्यादा, तुम्हें मौका मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हम सब मिलकर पापा को समझाएंगे। मुझे विश्वास है पापा मान जाएंगे। वरुण, मुझे मालूम है तुम मुझसे अभी भी बहुत नाराज हो, लेकिन तुम एक बार मेरी जगह लेकर सोचो। मैंने अपना बेटा खोया है। मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता है, मेरे अकेलेपन को कोई भी नहीं समझता है। तुम भी नहीं समझते हो वरुण। और अमन, वो तो अपनी दुनिया में मग्न है। बस पीयूष ही था जो कि मेरी बातें सुनता था, मुझे समझता था।
उसके जाने के बाद मैं इतनी अकेली पड़ गई हूँ। अच्छा वरुण, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो फिर आई एम सॉरी। नहीं मामा, आप जो चाहती हैं मैं वैसा ही करूंगा, मगर आप प्लीज कशिश भाभी को कुछ मत कहिए। ठीक है, ठीक है, मैं कशिश को कुछ भी नहीं कहूंगी। अगर तुम चाहते हो तो मैं उससे माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं बस इस घर की खुशियां लौटाना चाहती हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि पीयूष भी यही चाहता था। मामा, मैं भी यही चाहता हूँ। अगर तुम मेरी खुशी चाहते हो तो फिर तुम शादी कर लो। ठीक है मामा, मैं शादी करूंगा। ओह वरुण, थैंक यू। शादी तो करूंगा, पर अपनी पसंद से। हाय मॉली, सरप्राइज! आज मैंने तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाया है, गर्मा गर्म मक्खन। मेरी पसंद तो तुम हो ऋषि। वाओ, क्या बात है स्वीटहार्ट। वैसे मेरी पसंद भी तुम ही हो, लेकिन मैं नाश्ते की बात कर रहा था। जैसे सुबह को कुछ और, रात को कुछ और, दोपहर को कुछ और, भूख और मूड पर डिपेंड करता है। आज नाश्ता तुमने बनाया, कोई खास बात है क्या? स्वीटहार्ट, मैं इन प्यारी प्यारी होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता था, सो मैंने देख लिया। वैसे जाने मन, आज रात का क्या प्लान है? कुछ नहीं। क्यों? तो ऐसा करते हैं कि आज शाम को पिक्चर देखने जाते हैं, फिर उसके बाद कैंडल लाइट डिनर। हाँ, कैसा रहेगा स्वीटहार्ट? डिनर, जूस तो मैं भूल ही गया। जूस के साथ साथ मैं क्यों हमेशा इस पे शक करती हूँ? कितना प्यार करता है ऋषि मुझे। वैसे राखी ने क्या कहा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में? कुछ बताया उसने? कुछ नहीं। कम ऑन मॉली, तुम्हें बहुत कुछ पता है, जल्दी बताओ, मैं जानती हूँ। वैसे ऋषि, हम कब शादी कर रहे हैं? क्या यार, सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। आज रात को कैंडल लाइट डिनर पर मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन मेरे सरप्राइज देने से पहले तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। How good is that, man? Why me? क्यों? I'm sorry ऋषि, मैंने तुम्हारी सरप्राइज का मजाक किरकिरा कर दिया। I'm really sorry. I'm sorry. It's okay, sweetheart. Seriously. It's okay. बिग बी, आपका चेक कैश करवाने के लिए और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? मैं इसलिए हैरान नहीं हूं कि आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, बल्कि मैं इसलिए हैरान हूं कि पिछले 3 महीनों से मैं आपके बगैर कैसे जी रही हूं, क्यों जी रही हूं, क्यों पीयूष? भाभी, भाभी, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है कि हमें अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना पड़ता है। हमारी जिंदगी अपनी न होकर उनकी हो जाती है जो हमारे अपने हैं, हमारे अजीज हैं, दिल के करीब हैं। भाभी, मुझे पता है कि जो कुछ मैं अब कह रहा हूं वो कहने का ही सही वक्त नहीं है, मगर मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं महक से शादी करना चाहता हूं। हाँ भाभी, जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। मैं ये तो नहीं जानता कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं
मैं मेरी जिंदगी का हर एक पल महक के साथ बिताना चाहता हूं। भाभी, दुनिया ये समझे ना समझे, मगर महक की बहन होने के नाते आई होप आप तो समझेंगी। वरुण, महक की बहन होने के साथ साथ मैं तुम्हारी भाभी भी हूं। भाभी, मैंने इसे सिर्फ महक का बच्चा कभी नहीं समझा। मैंने हमेशा इसे हम दोनों का समझा है। लेकिन महक ये नहीं समझती। महक मेरे प्यार को हमदर्दी समझती है। वरुण, जब प्यार में दो दिल एक होते हैं तब कोई तीसरा वजूद इस दुनिया में आता है। लेकिन जब एक तीसरे वजूद की वजह से दो दिल मिलते हैं तो वो प्यार नहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। वरुण, तुमने चाहे अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला कर लिया होगा, लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, अपने आप पर भी नहीं। वरुण, मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ। अभी कुछ ही देर पहले मैंने भाभी से कुछ कहा कि जीवन में कभी कभी उनके लिए जीना पड़ता है जो हमारे अपने हो, हमारे दिल के करीब है, हमारे अजीज हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। कैसी लगी तुम्हें मूवी? अच्छी थी, लेकिन थोड़ी डरावनी थी। हाँ, क्या हुआ? डर गई? चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ क्या खाओगी? जो तुम चाहो। नहीं, आज तुम ऑर्डर करो। ओके। चल यार। How's my hair? Nice? अरे ऋषि, हाँ? अमन, कहाँ? बुलाओ ना उसे यहाँ। मौली, अमन अपने गर्लफ्रेंड के साथ है, उसे यहाँ बुलाकर उसका मजाक किरकिरा मत करो। लुकिया। अमन, ये ऋषि किस लड़की के साथ बैठा है? ये रीना, ये ना दरअसल हमारे बहुत दूर की रिश्तेदार है। यहाँ पर पॉप सिंगर बनने आई है। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है हमारे। अब क्या करें, ऋषि को इसको संभालना पड़ता है। ओह, तो आज फिर हम ऋषि से नहीं मिल पाएंगे। नहीं, देखते हैं ना, जस्ट टाइम देखते हैं। हेलो ऋषि। हाँ बोलिए। अरे रीना यहाँ वेट कर रही है, क्या करना है? हाँ लेकिन मीटिंग तो 9 बजे की थी ना, और अभी तो 7 बजे है। और वैसे मीटिंग प्लेस भी तो कोई और थी। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? क्लाइंट का फोन है। एक सेकंड में बाहर आता हूँ। 1 सेकंड, I'll just come। हेलो हेलो अमन, बाहर आ जाओ। हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। I just come। तू मरवाएगा यार। रीना को लेकर यहाँ क्यों आया? तो क्या करता है यार, पीछे पड़ गई थी, ऋषि से मिलना है। और तू यहाँ पे मौली को लेके क्या कर रहा है? अरे पूछ मत यार, बिग बी ने मुझे एक 10 लाख का चेक दिया है। वाह क्या, हर खुशी के पीछे एक गम छुपा होता है। क्यों, क्या हुआ? यार वो चेक मिस्टर एंड मिसेस ऋषि गरेवाल के नाम पर है, जो सिर्फ हमारी शादी होने पर कैश होगा। हाँ तो फिर? तो क्या बेवकूफ, उसके लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी। चल फॉरगेट ऑल दैट, तू रीना को लेकर यहाँ से निकल प्लीज। ऋषि, तू एक दिन मेरे को मरवाएगा। अरे मैं हूं ना, डोंट वरी यार। लेकिन यार, हाँ एक और बात, मैंने मौली से कहा है कि रीना तेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए रीना को लेकर निकल। और हाँ, इसके बाद मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। बेटे से या महक से? दोनों से। ये देख, चाय।
थैंक यू। मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं वरुण की शादी करूंगी। सुंदरा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पीयूष को गए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और तुम वरुण की शादी की बात कर रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकती हूँ? इस सोने से घर में मेरा तो दम घुटने लग गया है। सब डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं। ये सब कब तक चलेगा? इसलिए मैंने सोचा है कि अगर हम जल्द ही वरुण की शादी कर दें तो फिर हम इस घर में खुशियां लौटा सकेंगे। सुंदरा, ऐसे नहीं हो सकता। लोग क्या सोचेंगे? जस्ट अ मिनट ललित। ललित, अब लोगों का क्या कहना है? लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे, उनका काम है कहना। लेकिन ललित, हमें करना वही चाहिए जो हमारे लिए सही है। एंड आई थिंक दिस टाइम वसु इज एब्सोल्युटली राइट। पीयूष के जाने का गम हम सभी को है। लेकिन एक बात बताओ, किसी के चले जाने से क्या हम जीना छोड़ देते हैं? नहीं ना। जीना तो हमें पड़ता है हर हाल में। हमें अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीना है। वरुण की शादी हो जाएगी तो इस सूने घर में फिर से रौनक आ जाएगी। और जानते हो, ये देखकर पीयूष की आत्मा को बहुत खुशी होगी। पीयूष को घर में सूनापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ना तो दुखी चेहरे। लेकिन जब घर में खुशियां होती थी तो वो भी बहुत खुश हुआ करता था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जल्द ही वरुण की शादी कर दें। मगर वसुंधरा, तुमने वरुण से पूछा है? उसकी मर्जी क्या है? हाँ, मैं जानती हूँ उसकी मर्जी क्या है। Don't touch him. खबरदार जो मेरे बच्चे को छुआ तो। कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें? कितना बुरा लग रहा है तुम्हें? हाँ, जहां तक मुझे याद था, जब मैंने तुम्हें छुआ था तब तो तुम्हें इतना बुरा नहीं लगा था। Shut up, ऋषि। तुम यहाँ आए क्यों? क्यों आया हूं मैं यहाँ? अरे क्यों आया हूं मैं यहाँ? ओ या ऑफ कोर्स, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारे साथ दूसरी बार धोखा होने वाला है, वो भी मेरे ही घर के किसी शख्स की बदौलत। मुझे पता है स्वीरा, तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हें बताना भी तो पड़ेगा। कल वरुण की सगाई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।